बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले दौर का मतदान अब होना है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। आज इन्होंने भी बिहार के कई इलाकों में, कई विधानसभा में आज प्रचार प्रसार किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। आज आपने मेरे ख्याल से 3 विधानसभा में आपने आज सभाएं की। आपको फीडबैक क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि पिछले बार की तुलना में इस बार एक पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस एनडीए के पक्ष में है। जो काम राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर किया है उसका परिणाम दिख रहा है और लोगों में एक उम्मीद जगी है कि बिहार की तस्वीर को और बिहार के भविष्य को बदलने की ताकत अगर कोई पार्टी में है तो एनडीए में है और इसीलिए लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी आपके साथ लगभग सभी विधानसभा में था। आपने हर विधानसभा में अपने काम की बात की, यानी कि आपने परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी की, पॉलिटिक्स की बात की। लेकिन बिहार जाना जाता है जातीय समीकरण के लिए। अगर जातीय समीकरण फिट नहीं है तो कोई चुनाव जीत नहीं सकता। कई बार ऐसा भी लगता है कि इतना डेवलपमेंट का काम करने के बाद भी बीजेपी या फिर एनडीए के लिए भी ये कास्ट इक्वेशन मजबूरी हो जाती है। आपको लगता है ऐसा? आपने सुना होगा, मेरे अपने भाषण में भी कहा कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती और व्यक्ति उसके जाति से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैंने ये कहा कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को हटाना है तो अच्छी सरकार चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। और 10 साल में केवल हमारे ही डिपार्टमेंट में, राष्ट्रीय महामार्ग में मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है उससे बिहार की जनता बहुत प्रभावित है। बड़े बड़े 5 लाख करोड़ के हम रोड बना रहे हैं, करीब 2-2.5 लाख करोड़ के रोड पूरे हुए, 2-1 लाख करोड़ के रोड का काम शुरू हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये बिहार की बदलती हुई तस्वीर ने बिहार के लोगों के मन में एक नई उम्मीद जगाई है और उनके मन में ये पॉजिटिव विश्वास है कि हमारे तकदीर को अगर कोई बदल सकता है तो एनडीए बदल सकती है। और इसलिए जो काम हमने किया है उसको देखकर हम लोगों को वोट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से जनता हमको साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में ये डिलीवरी और परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स सक्सेसफुल हो पाएगी? निश्चित रूप से होगी, क्योंकि बिहार में आज तक जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति की गई, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और विशेष रूप से जो युवा है, जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ रही है, लिख रही है, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, ये सब अब पुरानी राजनीति को छोड़कर अपनी आशा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा सामने रखकर भविष्य का विचार कर रही है। उन लोगों के लिए निश्चित रूप से एनडीए यही सशक्त विकल्प है। अच्छा, आज महागठबंधन के भी नेताओं ने आज रैलियां की हैं यहाँ पे। प्रियंका गांधी कांग्रेस से, मल्लिकार्जुन खड़गे, आप जितनी बातें कह रहे हैं सबको उन्होंने एक सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। कहा जनता को बीजेपी गुमराह कर रही है, नीतीश को फंसा के रखा है, मतलब सबको हुक करके रखा है। ईडी बार बार आरोप लगते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और किसी भी तरीके से चुनाव जीत जाते हैं। देखो, वो बातें ऐसी करेंगे क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। निराशा और फ्रस्ट्रेशन के कारण ये बातें वो कही जाती है। देखो, उनको भी मौका मिला, हमको भी मौका मिला। जनता की अदालत में जनता इसको निर्णय करेगी और मुझे लगता है बिहार की जनता जात पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर अपने भविष्य को बदलना चाहती है। बिहार में अच्छे रोड चाहती है, 24 घंटे बिजली चाहती है, किसान की प्रगति और विकास के लिए खेत को पानी चाहती है, एक प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है और बिहार की जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करके बिहार को विकसनशील, बिहार को और विकसित करना, इसकी काबिलियत किसके पास है ये भी बिहार की जनता जानती है और इसलिए निश्चित रूप से एनडीए का समर्थन बिहार की जनता करेगी, यही बात दिख रही है। राहुल गांधी को आप आजकल किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी बहुत सक्रिय हैं, खासकर बिहार चुनाव के पहले तो इतने एक्टिव थे, इतनी गंभीर आरोप बीजेपी पे लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़ का एक तरीके से पूरा नैरेटिव चलाया, बहुत आंदोलन किया, यात्रा निकाली और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है चुनाव आयोग के साथ मिल करके पूरी साजिश चल रही है। बहुत गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। तो अब बिहार में आप राहुल गांधी को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, चुनाव में हार जीत होती है, अगर हार होती है तो उसको स्वीकारना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए।
पर हार होती है तो चुनाव आयोग और दुनिया भर की बातें कहना मुझे लगता है ये लोकतंत्र में योग्य नहीं है। और इसलिए हम लोग लोकतंत्र के रूप में फेयर चुनाव कर रहे हैं और जनता भी वोट कर रही है, और जो चुनाव का नतीजा आएगा वो सभी ने स्वीकारना चाहिए। यही लोकतंत्र की प्रथा और परंपरा है। राहुल और तेजस्वी में आप किसे थोड़ी चुनौती मानते हैं, दोनों में? हम अपनी पॉजिटिव बात के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, उनको अपनी बात करनी है वो करें। हम अपनी बात पर, अपने कार्यक्रमों पर, अपने किए हुए काम के भरोसे, जो बिहार में हमने 10, 11, 15 साल में जो परिस्थितियां बदली है उसके भरोसे हम जनता की अदालत में खड़े। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड लेकर लोगों के सामने है, और जो दिखता है काम वो लोगों को दिखता है, उसके आधार पर हम अपनी बात को कह रहे हैं। और जो हमको विश्वास से वोट करेंगे हमको जिताएंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे एक फैक्टर प्रशांत किशोर का भी है, वो बहुत हाईलाइट है, बहुत जोर लगा रहे, कह रहे कि वो एक आंकड़े देते हैं कि इतने लोग तो वोट ही नहीं देते हैं, वोट देंगे तो सरकार जैसे वो बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर कितनी बड़ी ताकत है या कितनी बड़ी समस्या बन सकते हैं एनडीए के लिए? देखिए, जब दो बड़ी अलायंस के बीच में जब पोलराइजेशन होता है तो तीसरी पार्टी को उसमें घुसना बड़ा कठिन होता है। ये राजनीति का नियम भी है और लोकतंत्र का ये आधार भी बना है। मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी और उनको बहुत ज़्यादा रिलीवेंस बिहार के पॉलिटिक्स में आएगा। चुनाव के बाद तो ये बात निश्चित रूप से सिद्ध होगी। यानी कि आरजेडी और बीजेपी दो ही प्रमुख पार्टियां आमने तो सामने। अलायंस है ना, अलायंस। इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस। अब इसके बीच में पोलराइजेशन हुआ है तो तीसरे को जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी सर, जब भी कोई लड़ाई होती है तो सामने वाले को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ये एक बेसिक रूल है। तो आपको कहीं तो लगती होगी चुनौती, क्योंकि 2024 में जिस तरीके के नतीजे आए। चुनौती जो होती है वो होती है। मैं राजनीति में पॉजिटिव विचार का समर्थक हूँ। वो कैसे बुरे हैं ये कहने के बजाय हम कितने अच्छे और हमने क्या अच्छा काम किया, इसके भरोसे हम वोट मांगते हैं। इसलिए निगेटिव पॉलिटिक्स, दूसरे को गाली गलौज करना और उसके आधार पर वोट मांगना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। अपने कार्य के बलबूते पर लोगों का विश्वास संपादन करके वोट मांगना, यही हमारी प्रथा और परंपरा है। इसी के आधार पर अपने काम पर हम वोट मांग रहे हैं। सर, बीजेपी तो ठीक है, अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत आवाज़ें एनडीए में भी सुनाई दी। लोग इतनी सब भी कई दलों ने अलग अलग मांग की, कुछ विरोध भी हुए। तो आपको लगता है कि इस तरीके से सहयोगियों के साथ सरकार चलाना, या काम करना थोड़ा मुश्किल काम है, थोड़ी दिक्कत आती है? चलते ही रहता है, हर चुनाव में होता है। हर पार्टी घटक पार्टी चाहती है कि हमें ज़्यादा सीटें मिले, फिर एक सीट पर 10-10, 20-20 उम्मीदवार होते हैं, थोड़े वाद विवाद होते हैं, पर अब देखो सब काम को लग गए। मुझे लगता है पॉलिटिक्स ये चलते ही रहता है, और अब सब मिलकर हम ताकत से लड़ रहे हैं। अब कोई मतभेद नहीं है, मतभिन्नताएं नहीं है, पूरे यूनाइटेड है और एनडीए सशक्त है और सब मिलकर चुनाव जीतेंगे, यही दिख रहा है। एक सवाल बड़ा पूछा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के विपक्ष ने भी आज बड़े सवाल खड़े किए कि हमने तो डिक्लेयर कर दिया। बातों का निर्णय उचित समय पर हमारी हाईकमांड, एनडीए की हाईकमांड सब बातों का खुलासा करेगी। तो आपको क्या लगता है पहले दौर के चुनाव में कितनी सीट आपको मिलेगी पूरे बिहार में? मतलब क्या आंकलन लग रहा है? आप एक अनुभवी नेता। मैंने इंडिकेशन देखा है, बीजेपी एनडीए पूरी तरह बहुमत हासिल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास पैदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बिहार के कई विधानसभा में सभाएं की, लोगों से मिले, रैलियां की, और दावा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, इनका मंत्रालय करता है और खुद गडकरी जी करते हैं, उसके आधार पर जनता आकलन करेगी और विरोधियों को भी जमकर इस बार जवाब देगी और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।